हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे अ डे एंड अ हाफ। ये कहानी है आर्थर की। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आर्थर ने अपनी फैमिली को ही किडनैप कर लिया था। क्या ये आर्थर का कोई प्लान था या कोई आर्थर से करवा रहा था? जानेंगे हम आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल में आर्थर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। आर्थर रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि वो अपनी वाइफ से यहाँ मिलने आया है और उसे यहाँ पर उसकी वाइफ ने ही बुलाया है। लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट आर्थर को टोकन देकर उसे वेट करने के लिए बोलती है। आर्थर कई देर तक वेट करता है। आर्थर के चेहरे से साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। फाइनली आर्थर का नंबर आ जाता है और वो उस लेडी को अपनी वाइफ को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन वो लेडी कहती है कि आपकी वाइफ अभी पेशेंट देखने में बिजी है, आपको अब वेट करना पड़ेगा। ये सुनकर कार्टर आंख बबूला हो जाता है और अपनी गन निकाल लेता है और सबको डराने लगता है। आसपास के लोग गन देखकर बहुत डर जाते हैं। तभी वहां पर शोर शराबा होने लगता है। शोर की आवाज सुनकर आर्थर की वाइफ बाहर आती है और उसे यहाँ पर आने का कारण पूछती है। आर्थर उसे कहता है कि तुमने तो मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया था और मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ में से किसी ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया होता है और थोड़ी ही देर में पुलिस की कई सारी गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँच जाती है। लुइस अपने हस्बैंड को काफी समझाते हुए गन को नीचे करने के लिए कहती है और खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन आर्थर उसकी एक नहीं सुनता। पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहाँ पर आर्थर एक बड़े से कागज में लिखता है कि अगर मुझसे बात करनी है तो किसी पुलिस वाले को मेरी तरफ भेजो और साथ ही में मेरी जो भी मांगे हैं उसे पूरा करो। साथ ही में एक पुलिस वाला जिसका नाम लूकस होता है वो हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो देखता है कि हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित है या नहीं। आर्थर लूकस से एक कार की डिमांड करता है और कहता है कि उस कार के सारे शीशे काले हो और उस कार में कोई भी नंबर प्लेट ना हो। वो पुलिस वाला आर्थर की ये शर्त को मान लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे पहले तुम्हारा बैग चेक करने दो, क्योंकि लूकस को डर है कि कहीं उसके बैग में बॉम्ब तो ना हो। दरअसल आर्थर यहाँ पर अपनी बेटी सैंड्रा से मिलना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ ने उसकी बेटी को कहीं छुपा के रखा है। इसके बाद में आर्थर पुलिस वाले को बताता है कि अगर वो लुइस को मार भी देगा ना तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में वहाँ पर दो लेडीज पुलिस ऑफिसर सब चेक करने के लिए आ जाती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन तभी लूकस उन पुलिस वालों को समझा देता है कि आर्थर दिमागी रूप से बीमार है और वो किसी को भी मार सकता है। जिसके थोड़ी देर बाद आर्थर की मंगवाई हुई गाड़ी वहां पर आ जाती है और वो तीनों कार में बैठकर वहां से जाने लगते हैं। कार को लूकस ड्राइव कर रहा होता है और उनके साथ पुलिस की गाड़ियां भी चल रही होती है। लूकस हमसे एड्रेस पूछता है कि हमें कहाँ जाना है। तभी लुइस बताती है कि हमें वेस्ट बैंक जाना है। लुइस आर्थर को अपनी गन नीचे करने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर उसकी एक नहीं सुनता। अब अचानक चलती गाड़ी में आर्थर को रियलाइज होता है कि गाड़ी के शीशे काले नहीं हैं, जिस वजह से वो बहुत पैनिक करने लगता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लूकस उसे समझाता है कि ये पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए है, लेकिन आर्थर बुरी तरीके से घबरा जाता है। थोड़ी देर में वो लूकस की बात मान लेता है और गन को भी नीचे कर लेता है। ये लोग काफी दूर आ चुके थे, इसलिए अब लूकस की नजर फ्यूल टैंक पर पड़ती है जो अभी खत्म होने वाला था। लूकस आर्थर को फ्यूल भराने का कहता है। तभी वहाँ पर आर्थर लूकस को रेडियो चालू करने के लिए कहता है। रेडियो पर ये पूछा जा रहा था कि क्या आर्थर के बैग में कोई बॉम्ब है, जिसमें आर्थर लूकस को कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं है। और लूकस ऐसे ही कहता है। वो कहता है कि आर्थर के पास बॉम्ब नहीं है। तब जाके आर्थर की सांस में सांस आती है। तभी वहाँ पर लूकस अपने सैटेलाइट फोन पर इंस्ट्रक्शन देता है कि वो लोग नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल भरवाएंगे। इतना कहते ही पुलिस की तीनों गाड़ी आगे निकल जाती है और फ्यूल स्टेशन पर जाकर खड़ी हो जाती है। ये सब आर्थर देखकर लूकस से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब तेरी प्लानिंग है, इसीलिए वो उसको इस गैस स्टेशन में रुकने से मना कर देता है। जिस पर लूकस उसे बहुत समझाता है कि वो तो बस तीनों को सेफ रखना चाहता है और इसमें मेरी कोई भी प्लानिंग नहीं है। कुछ देर बाद ये
तीनों जाकर अगले गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर लूकस आर्थर को कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन आर्थर को ये सब उसकी चाल लग रही थी। आर्थर को लग रहा था कि लूकस उसे बेहोश करके पकड़ना चाहता है और पेट्रोल डलवाकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। ये तीनों एक दूसरे से बिना बात किए अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी वहाँ पर आर्थर को कुछ याद आता है और वो लूकस से पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, जिस पर जवाब देते हुए लूकस कहता है कि हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिनको वो बहुत प्यार करता है। और वाइफ के बारे में पूछने पर लूकस बताता है कि उनका तलाक हो चुका है, इसलिए वो लोग अलग रहते हैं। लूकस तब आर्थर को बताता है कि आगे का रास्ता खराब है, इसीलिए तुम अपनी गन को नीचे कर लो, वरना गलती से लुइस को गोली लग सकती है। तभी वहाँ पर आर्थर और लुइस के बीच में झगड़ा होने लगता है। आर्थर लुइस से ये झगड़ा कर रहा होता है कि उसने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की थी। आर्थर कहता है कि एक दिन बहुत ठंड में ये बिना कपड़ों के हमारी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी। हम ये भी जान पाते हैं कि आर्थर को बातें भूलने की बीमारी होती है। तभी वहाँ पर लूकस उन्हें आर्थर के मॉम डैड के घर ले आता है, जहाँ पर आर्थर पुलिस वाले को अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के घर से लाने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी बेटी सैंड्रा को अपने साथ ले जा सके। तभी हम देखते हैं कि आर्थर के फादर डोर के पास आ चुके थे, जिन्हें देखकर आर्थर बहुत बुरी बुरी बातें कहता है। तभी वहाँ पर लूकस कैसे भी करके आर्थर के फादर को मना लेता है आर्थर को अपनी बेटी से मिलवाने के लिए। कुछ देर के लिए लूकस आर्थर के गैराज में उसकी गाड़ी को लगा देता है ताकि वो लोग दोनों अच्छे से मिल सके। साथ ही पुलिस वालों को सबकी काफी चिंता होती है कि कहीं आर्थर किसी को शूट न कर दे, लेकिन लूकस पुलिस वालों को समझाता है कि आर्थर ऐसे नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि आर्थर के फादर आर्थर की वाइफ लुइस को गाली देने लगते हैं और हमें ये पता चलता है कि उन्हीं की वजह से 3 महीने के लिए आर्थर को जेल भी जाना पड़ा था। वहाँ पर आर्थर की मॉम आ जाती है, वो भी लुइस और आर्थर को काफी बुरा बोलने लगती है। देखने में सब समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो आर्थर के पेरेंट्स की वजह से हो रही थी। तभी वहाँ पर आर्थर की डॉटर सैंड्रा आ जाती है और गाड़ी में बैठकर वहाँ पे बात करने लगती है। हम देखते हैं कि आर्थर के फादर गुस्से में गन लेकर आकर लुइस को मारने लगते हैं, लेकिन लूकस उन्हें ये सब करने से रोक देता है क्योंकि वो समझ चुका था कि ये पूरी फैमिली पागल है। तभी वहाँ पर आर्थर की बात वापस लूकस से होती है, जो शहर से बाहर जाने के लिए एक प्लेन की मांग करता है, जिसे सुनकर वो साफ मना कर देता है कि गन के साथ हम तुम्हें किसी भी फ्लाइट में नहीं भेज सकते। सुनकर आर्थर निराश हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगा। लुइस बार बार उसे सरेंडर करने के लिए कह रही थी, लेकिन आर्थर उसकी बात को अनसुना कर देता है और दिमाग लगाकर यहाँ से बाहर जाने की फेरी के बारे में पूछता है, जहाँ पर वो ऑफिसर सुबह 10 बजे यहाँ से बाहर जाने की फेरी के बारे में बताता है। अब धीरे धीरे रात हो चुकी थी और सैंड्रा को भी भूख लगने लगी थी। तभी वहाँ पर लूकस चलती गाड़ी में अपने पुलिस ऑफिसर के हाथ खाना और कॉफी मंगवा लेता है, लेकिन आर्थर इस खाने को खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसे लग रहा था कि पुलिस वाले उस खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बच्चे चलती हुई कार पर पत्थर फेंकते हैं। तभी उनकी गाड़ी थोड़ी बेकाबू हो जाती है। तभी वहाँ पर लुइस आर्थर को डांट लगाती है और अभी आर्थर को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है वो सही नहीं है। अब आर्थर उस जगह पहुंच गया है जहां उसे फेरी लेनी है, लेकिन आर्थर को अब ये भी समझ आ चुका है कि जो रास्ता उसने अपने परिवार से मिलने के लिए चुना है वो सही नहीं है और उसे अपनी बेटी को देखकर खुद पर घिन आ रही होती है क्योंकि जो कुछ उसने किया वो गलत था। आर्थर लुइस से माफी मांगता है और अपने किए का पछतावा करता है। लुइस उसे कहती है कि मैं सच में तुमसे मिलने वाली थी, लेकिन अब हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन जब भी तुम चाहो तुम सैंड्रा से मिलने आ सकते हो। तभी वहाँ पर आर्थर अपनी गन की मैगजीन को निकालता है और लुइस को दे देता है। लुइस उस गन को खिड़की से बाहर फेंक देती है। तभी वहाँ पर आर्थर लगातार लुइस से माफी मांगता है और खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आर्थर ने अपने परिवार को पाने के लिए जो रास्ता चुना वो गलत था, लेकिन उसकी इंटेंशन गलत नहीं थी।
उसे सजा तो मिलनी चाहिए थी। साथ ही सल्यूट है लुकस जैसे पुलिस ऑफिसर को, जिसने ये पूरा केस बड़ी समझदारी से संभाला और बहुत ही खूबसूरती से ख़त्म किया। खूबसूरती इस वजह से कि इन सबको पता चल गया था कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की प्रॉब्लम आर्थर की फैमिली की वजह से हो रही थी। साथ ही अब लुइस और आर्थर के बीच में भी सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जेल से छूटने के बाद अब आर्थर अपनी फैमिली से ज़रूर मिल पाएगा। इसी उम्मीद में हम इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।